अरे भाई इसके आगे एल लिख रखा है, कहाँ तूने इसके आगे खड़ी कर दी। ये चेक करो गाइस, हरिद्वार के लिए कैसा रास्ते पे से जाना पड़ रहा है आज भाई साहब। कोई दुश्मनी थी क्या उसको मेरे से। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह के 9 बजे और आज है संडे। सो गाइस आपको पता है कि आज मैं ट्रिप पे जाऊंगा, तो थोड़ी देर में बस निकल रहे हैं ट्रिप पे। 1-1.5 घंटे बाद निकल जाएंगे, तो उससे पहले कुछ प्रिपरेशन करनी होती है वो कर लेते हैं। गाड़ी को वॉश करना है, कल करके लेके आया था वॉश। तो इस फोन के चक्कर में कभी कहीं घूम रहे तो सारी गंदी हो चुकी है बाहर। तो ट्रिप से पहले निकलने से पहले ना एक बार गाड़ी को वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फील नहीं आता कि ट्रिप पे जा रहे हैं, तो उससे पहले एक बार वॉश कर लेता हूँ। और गाड़ी में व्लॉग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे गिनने लग रहा था। क्योंकि भाई ट्रिप से पहले कैश तो लेनी जरूरी है ही, सब चीज गूगल पे से नहीं होती ना, तो कैश भी निकालवाने जरूरी है। तो कैश गिन रहा था कि कितने क्या है। तो गाइस गाड़ी तो हो गई है वॉश, अब रेडी होते हैं हम भी जाने के लिए। फिर भाई जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर चेक करो आप, -5 जाएगा रात को और अभी है 0। सो गाइस चलते हैं ट्रिप पे, करते हैं स्टार्ट। और निकलने से पहले इसमें तेल डलवा लेते हैं, फुल करानी है अब तो। नमस्कार, टैंक फुल कर दो भैया। हाँ पेट्रोल फुल कर दो ऊपर तक बिल्कुल। सो गाइस पेट्रोल तो डलवा लिया, 43 रुपये समथिंग का आया है। अब उसके बाद इसमें हवा डलवा लेते हैं, क्योंकि मेरे को फील हो रहा है कि पिछले वाला जो टायर है ना राइट वाला, उसमें हवा कम है। सो गाइस हवा भी भरवाई ली है निकलने से पहले, क्योंकि लास्ट पिछले वाले में थी कम और मेरे को लग भी रहा था है कम। सो चलते हैं गाइस, अब KMP से चलेंगे। यहाँ से है KMP 10 से 15 किलोमीटर दूर। सो गाइस आज की जो डेस्टिनेशन रहेगी अपनी पूरे 500 किलोमीटर ही रहेगी, क्योंकि सीधा केदारनाथ ही चल रहे हैं, जिसके लग रहे हैं हमारे 13 घंटे। ये पहुँचा रहा है रात के 2 बजे। अरे भाई इसके आगे एल लिख रखा है, कहाँ तूने इसके आगे खड़ी कर दी। इस तो बैक ना हो भाई भी देख के हंसने लग रहा है इसको। फंस गया भाई ये। ना इससे पीछे हो ना ये कर सकता, ये इसलिए नहीं कर सकता, इसका तो बहुत बड़ा ट्रक है, कहाँ बैक लेगा इसको, और इससे बैक होगी नहीं। भाई मैं कहाँ से जाऊँ, दीपेश चाहिए भाई करके ये इसको गाड़ी को बैक। सो गाइस इस पे 66 किलोमीटर तो इसी पे चलना है KMP पे। उसके बाद आएगा अपना जो हरिद्वार वाला, तो KMP पे चलना हमें 66 किलोमीटर। सो गाइस इस ट्रिप पे पूरे फोटो खींच देने हैं। हर बार ये होता है कि फोटो नहीं डालता मैं, और मतलब रुकते नहीं हम फोटो के लिए तो कहीं भी बीच में। अब की बार तो रुक के फोटो खींचने हैं, जैसे अब आपने देखा होगा। और गाइस ये चेक करो दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो रहा है। धुंध नहीं है ये, पोल्यूशन है ये, पूरा वाइट हो रहा है हर जगह। सो गाइस ये गूगल मैप है ना नए रूट से ले जा रहा है। वैसे हम अगर जाते हैं ना इस KMP से, तो ये जो हरिद्वार वाला रोड आता है उसी पे उतरते हैं, पर इसने पता नहीं पानीपत वाले पे उतार दिया। आई थिंक आगे से फिर राइट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया ये चीज़ तब तो। सो गाइस मैं बोल रहा था ना कि अलग रूट से लेके जा रहे हैं, अब हमें इस फ्लाईओवर के ऊपर जाना पड़ेगा, तो आगे से U-टर्न लेके आना पड़ेगा, तब इस पे जाएंगे। क्योंकि हरिद्वार वाला अगर दिल्ली से जाते हो ना, अब तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है वो। इसके बाद फिर हमको उस पे जाना पड़ेगा हरिद्वार वाले पे। गाइस इस वाले रास्ते की बोल रहा था मैं, कि जो ये वाला रोड आता है ना जो डायरेक्ट जाता है हरिद्वार को, ये वाला रोड है वो, जिस पे अब हम चढ़े हैं। गाइस अब की बार पता नहीं है मैप कभी कहीं से ले जा रहा है कभी कहीं से। अब ये बोल रहा है कि राइट लेना है यहाँ से, पर हर बार हम हमेशा जाते हैं तो एक ही रोड पे चलते रहते हैं। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से राइट लो। अब की बार ये अलग अलग रूट से ले जा रहा है हमें। ये चेक करो गाइस कहाँ से निकलना पड़ रहा है। तो यार ये मेन रोड तो हो नहीं सकता अगर आपको हरिद्वार जाना है तो। आज रूट चेंज कर रखा है यार मैप ने, इस पे से नहीं जाते हम। आए हुए भी हमें कम से कम 3 से 4 महीने हो गए यहाँ पे, 3-4 महीने पहले आए, तो मैं चेंज भी हो सकता है यार कुछ भी। सो गाइस फाइनली हाईवे मिल चुका है, ट्रैफिक से निकल चुके हैं। अब पता नहीं ये मैप कितनी देर तक इस हाईवे पे चलाएगा, पता नहीं फिर कभी ट्रैफिक में ले जाइए, इस पर आज विश्वास नहीं हो रहा है। सो गाइस अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। पता नहीं यार आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है मेरे को। आगे देखते हैं, फार्मेसी से टैबलेट ले लेते हैं, तब तक दीपेश ड्राइव कर लेगा। मैं कहता तब तक थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं।
क्योंकि हरिद्वार यहाँ से बचा हुआ है 100 किलोमीटर। अब ये चेक करो गाइस, हरिद्वार के लिए कैसा रास्ते पे से जाना पड़ रहा है आज। भाई साहब ने विदाउट टोल कर रखा था। अरे यार ये चीज़ तो स्टार्टिंग में देख लेता भाई। पीछे गाँव में से ही जाना पड़ रहा है, एक गाँव से दूसरे गाँव में, दूसरे गाँव से तीसरे गाँव में। आगे से राइट ही लेना है, जो ये राइट बोल रहे हैं ना 300 मीटर बाद ये राइट लेना है। अब देख रहे हो भाई साहब हरिद्वार के लिए कैसे कैसे रास्तों में से जाना पड़ रहा है। चल चल। तो गाइस जब जा ही रहे हैं इसी रास्ते से तो सिनेमेटिक तो बनते ही हैं ऐसे रास्तों में, तो देखे भी होंगे आपने। गाइस अगर आपको भी एडवेंचर करना है ना हमारे जैसे, तो इसी रोड पे आ जाना भाई। गलियों के बीच में से चल रहे हैं बिल्कुल कदे। अगर आगे से कोई आ भी जाएगा ना, पीछे वाले रास्ते में तो ऐसा था आगे कि अगर कोई आ भी जाता आगे से तो बैक ही करनी होती, ये नहीं साइड दे सकते हैं। सो गाइस फाइनली हाईवे मिल चुका है, गाँव वाले रास्ते छोड़ दिए, अब चलेंगे हाईवे के ऊपर। केदारनाथ है यहाँ से 312 किलोमीटर। अभी तो हम वहाँ पे रुकेंगे, हरिद्वार में रुकेंगे एक बार, फिर उसके बाद निकलेंगे आगे। और हरिद्वार है यहाँ से 67 किलोमीटर। ये है मेन रोड। तब से पता नहीं कहीं घूम रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। उनका यार ऐसा तो रोड ही नहीं था कहीं भी, क्योंकि इतनी बार आ चुके हैं, ऐसा तो कभी देखा नहीं कि कहीं गाँव के अंदर से जाते हैं। ये है मेन रोड जिससे हम जाते हैं हमेशा। अरे फोकस कर ले भाई। वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी। 15+ लेने के बाद भी फोकस नहीं करेगा क्या ये? भाई चॉइस बता दो, अगर और भी कुछ है तो सबवे के अलावा ऑप्शन है भी तुम्हारे पास। भाई साहब उस काउंटर पे खड़ा कर रखा, पता नहीं रहा कि यार वहाँ से ऑर्डर होगा। हम वहाँ पे खड़े इतनी देर से। सो गाइस सबवे तो हो गया, अब बर्गर और करवा ली KFC में से। मैं कहा चल बर्गर और ले लेते, भूख लगी रही है अभी, खा के चलेंगे। फिर मैं थोड़ा आगे रुकेंगे, अभी इतने जल्दी रुकने का फ़ायदा नहीं कि अभी यहाँ से निकले और 1 घंटे बाद फिर खाना खाएं। कम से कम 2 से 3 घंटे बाद ही खाना खाएंगे। तो फिर मैं कहा चलो बर्गर भी ले ही लेते हैं, थोड़ी सी भूख और बची हुई है। सो गाइस खा लिया, पर दिक्कत हो गई अब एकदम से। स्पाइसी बर्गर करा लिया और वो था कुछ ज़्यादा स्पाइसी। जल्दी से पेप्सी निकालते हैं, गाड़ी के अंदर रखी है स्ट्रिंग और वो एपी, वो पीते हैं। पर लास्ट में दिक्कत होगी भाई, कोई दुश्मनी थी क्या उसको मेरे से। सो चलते हैं गाइस, अब यहाँ से बचा हुआ है करेक्ट 300 किलोमीटर, तो डायरेक्ट ही जाएंगे। अब कहीं नहीं रुकेंगे बीच में, मतलब खाने के लिए रुकेंगे, वैसे कहीं रुकेंगे नहीं, होटल वगैरह नहीं लेंगे। लेंगे तो केदारनाथ में जाके लेंगे फिर बिल्कुल। और गाइस अभी तो ये फ़ोन इतना चल रहा है, चार्जिंग इसकी मैं घर से 70% करके लेके आया था, अभी 40 हुआ है, मतलब 30% ही कम हुई है। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे में। अभी तो इतना चल रहा है, थोड़े दिन बाद 1 साल बाद ये अपना रंग दिखा देगा मेरे को कि भाई दिन में 2 बार चार्ज लगाओ मेरे को। सो गाइस ये है ट्रिप का दूसरा टोल टैक्स। एक तो पहला तो KMP वाला आया था, उसके बाद यही आया है। पता नहीं जो गांव में घूम रहे थे ना उसकी वजह से एक भी टोल टैक्स नहीं आया, सिर्फ दूसरा यही है। पहला तो अपना KMP से उतरे थे। फास्ट टैग लगाते हैं, पे करते हैं, स्कैन कर ले भाई। यस सो गाइस फाइनली हरिद्वार तो पहुंच चुके हैं, पर हमारी मंजिल इससे अभी 228 किलोमीटर और आगे है, जहां पहुंचेंगे हम 3:30 बजे। घर से चले थे जब आई थिंक 2 बजे दिखा रहे थे कि 2 बजे पहुंच जाएंगे रात को। अब वही टाइम 3:30 हो गया है। अब भाई वीडियो बनाएंगे रास्ते में रुक रुक के, कभी कुछ खाना, कभी किसी के लिए रुकना, और टोल टैक्स बचाएंगे और गाँव में घूमेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो अब पहुंचेंगे हम 3:30 बजे। सो गाइस हरिद्वार को बाय बाय बोलते हैं, आगे चलते हैं अपनी मंजिल पे। जय भोले की। सो गाइस आज पता चल रहा है कि ऋषिकेश में इतना जाम लगता है ना। हम तो हमेशा रात के 2 बजे आते हैं, क्योंकि स्पेशल रिवर राफ्टिंग करने आते हैं। घर से चलते हैं 9 बजे या 2 बजे समथिंग पहुंचते हैं। तो अगले दिन रिवर राफ्टिंग करी, उसके बाद घर। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान। सो गाइस यहाँ से हो गया पहाड़ स्टार्ट। किलोमीटर बता देता हूँ, अब हमारे बचे हुए 197 किलोमीटर। अब 197 किलोमीटर पहाड़ों में ही चलना है हमें सारा।
गाइस ये तो है कि जो लास्ट टाइम बारिश आई थी यहाँ पे, जब बोल रहे थे कि कुछ ज़्यादा पानी नहीं आ गया था उस टाइम पे, ये तो है कि लैंडस्लाइड तो बहुत ज़्यादा हो रखी है यहाँ पे। सो गाइस आज का पहला जाम मिल चुका है हमें। अब ये नहीं पता कितना लंबा है, इसमें भी नहीं दिखा रहा यार बिल्कुल भी है कि जाम भी लगा हुआ है। मेरे को लग रहा है अभी लगा है लेटेस्ट में। तो भाई ऑफलाइन चला क्यों रखा है? जब ये नेटवर्क फुल आ रहे हैं तो ऑफलाइन चला क्यों रखा आपने? इसको चला लो ऑनलाइन। जलवा कर रखा है तुमने तो यहाँ पे। भाई लगा ली, साइड में लगा ली भाई, हाथ करने लग रहा है भाई। अंदर को दबा लो, अंदर को। दीपेश गया है देखने क्या माहौल है आगे का। तो सही चल रही है अभी तक तो यार। हरिद्वार तक पहुंच गए। हरिद्वार हमारे वहां से है 250 किलोमीटर, 250 प्लस ही है। और आई थिंक समथिंग हम 30-40 किलोमीटर ये चल चुके हैं और अभी तो बहुत है। इसमें डलाना पड़ेगा तब वहां से आएंगे ना, और मेरे को लग रहा है हरिद्वार पहुंचेंगे तब तक खत्म हो जाएगा इसमें। लैंडस्लाइड हो गई है। नई गाड़ी आ गई साइड माता में रास्ता बनाया है। तो अब ये है कि जाएगी एक गाड़ी वहाँ से आएगी, एक यहाँ से जाएगी, ऐसे ही करेंगे अब तो। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है। टेम्परेचर है यहाँ का 17 डिग्री है। महसूस भी इतना ही हो रहा है, 16-17 ही महसूस हो रहा है। सो गाइस फाइनली जाम खुल चुका है। खुलवाया है जाके कहीं, जब खुला है सारे लगे हैं तब खुल जाके खुला है कहीं। अब भाई जिसकी नई गाड़ी वो तो नहीं निकाल रहा कि भाई भिड़ जाएगी, और यहाँ के जो बंदे वो कर भाई ले तो आगे ले आगे ले। सुबह देवप्रयाग पहुंच चुके हैं। यहाँ से बचा हुआ केदारनाथ 138 किलोमीटर। बद्रीनाथ तो बहुत ज्यादा दूर है यहाँ से, 227 किलोमीटर समथिंग दिखा रहा था। सुबह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, ये केदारनाथ और अपना ऋषिकेश के बीच में पड़ता है वो वाला। 104 बचा हुआ केदारनाथ। यहाँ से डायरेक्ट चल ही रहे हैं। लास्ट टाइम हम आए थे ना केदारनाथ, तो हम सुबह चले थे यहाँ पे। हम रात को हमने यहाँ पे स्टे कर लिया था, सुबह निकले थे केदारनाथ के लिए। तो सुबह गए थे तो हम शाम को वहाँ आई थिंक 10 बजे पहुंचे थे 100 किलोमीटर के। क्योंकि वहाँ पे जो पार्किंग की है ना लाइन लगती है, उसमें इतना टाइम लग गया था। इसलिए अभी निकल रहे हैं। सुबह का चांस ही नहीं लेते कि अगर जाम जूम लग गया तो फिर तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए अभी चलते हैं। जाके ये रहेगा कि वो जो जाम था ना उस दिन भी, वो पार्किंग का जाम था। कि वहाँ पे ये ऐसा होता है कि एक गाड़ी निकल रही है तो एक जा रही है अंदर पार्किंग के अंदर, जब जाम था वो। तो मैं कहा चल अभी चलते हैं, तो अभी गाड़ियाँ भी नहीं होगी। सो गाइस ये होटल मिला है, इस पे खा लेते हैं कुछ, क्योंकि रास्ते में तो कुछ दिखा नहीं। अब खा ही लेते हैं। अब लग रही है भूख ज़्यादा, बहुत देर हो गई चलते हुए। और यहाँ से बचा हुआ 60-70 किलोमीटर ही बचा हुआ है, तो खा के चलेंगे अब आगे। हाँ दीपेश ने उठा दे, खाना खा लो। वैसे आने वाले टाइम में ना रोड अच्छे हो जाएंगे सारे। मतलब रोड तो अब भी अच्छे हैं, पर आने वाले टाइम में और अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ना टनल का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। गाड़ी बढ़िया साथ दे रही है भाई, अभी तक तो 1 नंबर की चल रही है। बस ऐसे साथ देते रहे। गाइस उन्होंने तो बंद कर दिया, अब इस पे खा लेते हैं भाई। कह रहा भाई कुछ नहीं है हमारे पास खाने का। मैं कहा ठीक है अंकल जी, आपके पास नहीं है तो इनके पास तो होगा। बहुत मुश्किल से इन्होंने हाँ भरी है। इन्होंने तो मना ही कर दिया था भाई हम नहीं खिला पाएंगे। इन्होंने भी मना कर दिया भाई हमारा टाइम हो गया। मैं कहा यार रोटी सब्जी तो खानी है। तो कह रहे भाई बताओ ऑर्डर दो। मैं कहा भाई जो तुम्हारे पास, जो तुम अभी बना सकते हो ना। कह रहे हम दाल फ्राई बना सकते हैं और रोटी। मैं कहा तू वही ला दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वही खा लेंगे। अब जल्दी से एक बार कोट निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब है यहाँ पे सर्दी। सो गाइस कोट तो मिला नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा अंदर दबा हुआ है। तो ये सोल मिला है। मैं कहा चलो यही बचाएगा अब के लिए तो सर्दी, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो गाड़ी में बैठना है जाके, फिर वैसे सर्दी नहीं लगनी है। फिर उस कोट को निकालते डोल लेंगे। सो गाइस खाना लिया, खा रिक्वेस्ट करी, उसके बाद तो खाना खिलाया है। नॉर्मल वही दाल फ्राई खा पाए अभी तो। भाई दाल फ्राई मिल गई, वो भी बहुत है इस टाइम तो। नहीं एक बार तो भाई ने तो बोल दिया था, उसने तो बोला ही बोला था, इसने बोल दिया था भाई जाओ। मैं कहा यार भाई खाना तो खाना है, खाना खिला दो। इतनी दूर से पहले परेशान हो के आ रहे, कुछ मिल नहीं रहा खाने का। पर कोई नहीं, जैसा खिलाया बहुत अच्छा खिला दिया, पेट भर गया दन। भाई से बात भी होगी, भाई से पूछा भी मैंने कि भाई कैसे क्या है, मतलब भीड़ लग रही है मंदिर में। कह रहा भाई बिल्कुल भीड़ नहीं है, चले जाओ सीधे दर्शन हो जाएंगे। सुबह 6 बजे लाइन स्टार्ट होगी, मतलब 6 बजे यहाँ से जा सकते हैं हम। 6 बजे के बाद ओपन होता है। तो मैं कहा ठीक है भाई अभी निकल जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे। कह रहे आप 4-5 बजे तक पहुँचोगे, 1-1.5 घंटा रेस्ट करना, उसके बाद स्टार्ट कर देना। मैं कहा चलो ऐसा करते हैं। तो बस सब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी को और फिर लेके निकलते हैं। इसको चार्ज लगा देते हैं अब, क्योंकि है अभी तो 80% है। वहाँ पहुँचते पहुँचते 100% हो जाएगा, क्योंकि भाई ये चार्ज होना ज़रूरी है। कैमरा वगैरह तो ले जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर लेके जाऊंगा, बैटरी वैसे डेड हो जाएगी तो फ़ायदा तो है नहीं उसको ले जाने का।
फोन ले जाएंगे, यही चल देगा काम। पावर बैंक भी लेके आए हैं, उससे चार्ज लगा देंगे। सो गाइस ये एक और लैंडस्लाइड मिल गया। लैंडस्लाइड तो नहीं है, मेरे को लग रहा है कुछ रोड ख़राब था तो उसमें मिट्टी भर रहे हैं। रात के टाइम ही भरते हैं, ऐसा काम तो रात के टाइम ही होता है। मिट्टी भर रहे हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा यहाँ पे। अरे पी क्यों बोल रही है यार तू, ये ले अब नहीं बोलोगे ना। और जाके डिसाइड करते हैं कि रेस्ट करेंगे या सीधा गाड़ी में बैठेंगे और ऊपर चल देंगे। वो वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे रेस्ट करेंगे। गाड़ी खड़ी करने के बाद भी फिर एक गाड़ी में बैठना होता है टैक्सी में, वो लेके जाती है आगे गौरीकुंड के पास। जो आपकी गाड़ी की पार्किंग वो तो पहले लग जाती है, उसके बाद टैक्सी में जाना होता है, उसके बाद आपकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो वो डिसाइड करेंगे जहाँ पार्किंग लगाएंगे गाड़ी के वहाँ पे कि रेस्ट करेंगे या कपड़े चेंज करें, ट्रैकिंग के लिए निकल गए। गाइस केदारनाथ पहुंचने से पहले तो बहुत ज़्यादा रोड की कंडीशन ख़राब है, सारा रोड टूटा पड़ा है। सो गाइस सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं, बस यहाँ पे आप पार्किंग लगानी गाड़ी को। पार्किंग नीचे साइड से नहीं, ऊपर नीचे नहीं। पीछे जानते हैं। सो गाइस गाड़ी को लगा दिया है पार्क, यहाँ पे मिल रही है जो फ्लोर पार्किंग होती है ना, सेकंड फ्लोर पे लगाई है। ये चेक करो यहाँ की पार्किंग कितनी ज़्यादा है। ये नीचे रही और आई थिंक ये सेकंड 2 ही फ्लोर है, एक नीचे एक इससे ऊपर और एक ये 3rd फ्लोर हो गया मतलब। और इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अब जो हम जा रहे हैं ऊपर ट्रैकिंग करके केदारनाथ मंदिर, वो देखना आप नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो यहीं तक। यहाँ तक वीडियो देखे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।